नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी फुल मूड में है और सरकार भी चुनावी वर्ष है तो इसका जो है पूरा फ़ायदा लोगों को लेना चाहती है। तो इसके तहत हाल ही में 2-4 दिन पहले कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञप्ति जारी की। आज जो है 28 तारीख को आरएस की विज्ञप्ति जारी हुई है और उम्मीद कर सकते हैं कि 2-4 दिन में स्कूल व्याख्याता या कुछ अन्य और पदों की भी विज्ञप्ति जारी हो सकती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरएस की जो विज्ञप्ति जारी हुई है कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी ये वीडियो उन लोगों के लिए जो एकदम नए हैं इस भर्ती के बारे में। बाकी तो जो अनुभवी है वो तो खुद जानकार है ही। तो परीक्षा योजना क्या रहेगी और कुछ सामान्य बातें वो हम देखने वाले हैं। तो विज्ञप्ति जो है जारी की है 28 तारीख को और कुल 905 पद जो है वो है। इसमें एक तो राज्य सेवा होती है, एक होती है अधीनस्थ सेवा। तो 424 और 481 पद, कई प्रकार के विभाग होते हैं। आरएस का नाम लेते ही लोगों के मन में यही आता है कि एसडीएम, ऐसा नहीं है। पोस्ट इसमें अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए प्रॉपर आरएस जो है, जैसे ऐसा आप लोग जैसे आरएस का नाम लेते एक दिमाग में आता है ना, तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट उनकी जो पोस्ट है वो 67 है। पुलिस सेवा जिसमें कि डीवाईएसपी की पोस्ट मिलती है वो 60 पद है कुल। लेखा सेवा अकाउंट सिर्फ 130 पद है। तो इस प्रकार से इसका अलग अलग सहकारी में, नियोजन में, कारागार में, उद्योग में, बीमा में, वाणिज्य कर अभी इसकी 0 ही पद है। ठीक है, तो ये अलग अलग विभाग हो गए, पर्यटन, परिवहन। अब जैसे बाल विकास सेवा इसमें अच्छे पद है 55, बाकी यहाँ 0 है, यहाँ 13 पद है। तो इस प्रकार से ये विभाग बताए हैं और पद बताए हैं। वेतनमान L14, 14, 14, फिर 12, यहाँ 14 है। तो इस प्रकार से ये जो लेवल 14 और 12 है, यानी ये वेतनमान का जो लेवल है इसका एक अलग से वीडियो और बताएंगे आपको, उसमें डिटेल से बता देंगे। ये अधीनस्थ सेवा के 481 पद है, जिसमें देवी स्थान विभाग में एक ही पद है। ठीक है, तो इस प्रकार से सहकारिता में 196 पद है। सहकारिता में अधीनस्थ में 196 है और प्रॉपर में 46 है। तो इस प्रकार से फिर ये क्या पद आपको रैंक के अनुसार मिलते हैं। रैंक के अनुसार आपकी चॉइस मिलती है, उसके अनुसार आपको मिलेंगे। तहसीलदार सेवा है, इसके 12 पद है। ये टीएसपी के 12 है और सामान्य के 102 पद है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अलग अलग विभाग है और इनके अलग अलग पद है। इनका सामने वेतनमान भी दे रखा है। जैसे आप सामान्यतः अगर शिक्षक की तुलना करें तो जैसे सेकेंड ग्रेड शिक्षक जो है उसका वेतनमान जो है L11 में आता है। L10 है वो तृतीय श्रेणी अध्यापक का है। तो इस प्रकार से आप थोड़ी तुलना कर सकते हैं। अब हम बात करें आगे पदों के सेवावार वर्गीकरण। तो ये ध्यान रखना जैसे कि टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर टीएसपी के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं, पात्र है। ये कुछ कमेंट भी आए थे इस टाइप के स्कूल व्याख्याता को लेकर। तो ध्यान रखना टीएसपी का जो है अभ्यर्थी वो नॉन टीएसपी में भी फॉर्म भर सकता है, जा सकता है। मगर चूँकि टीएसपी का आरक्षित एरिया है तो वहाँ पर नॉन टीएसपी वाले नहीं जा सकते। क्लियर। उसके अलावा जैसे सेवाओं की क्रम संख्या 2, 3, 9, 10। अब एक बार आप देखिए, जैसे अधीनस्थ में 2, 3 जैसे सहकारिता सेवा टीएसपी वाली। ठीक है, वाणिज्यिक कर सेवा टीएसपी, खाद्य और नागरिक रसद, श्रम कल्याण 19। तो इस प्रकार से ये जो पद है अधीनस्थ वाले, इसमें जो है के पदों में ही विभागीय कर्मचारी और होते हैं, उनके लिए वहाँ कुछ पद आरक्षित है। इन आरक्षित पदों हेतु संबंधित विभाग में, जैसे मान लीजिए पुनः एक बार हम यहाँ देखें कि राजस्थान खाद्य और नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा में कोई काम कर रहा है, ऑलरेडी वहाँ का इस विभाग का कर्मचारी है, या वाणिज्य कर अधीनस्थ सेवा का कोई कर्मचारी है, मंत्रालय कर्मचारी है ना अगर कार्यरत, मंत्रालय कर्मचारी में जैसे एलडीसी, यूडीसी वो उसमें आ जाते हैं। तो ये जो है वहाँ आवेदन कर सकते हैं, तो इनको वहाँ पे आरक्षण का लाभ मिलेगा। अराजपत्रित और एक होता है राजपत्रित गजेटेड। तो अराजपत्रित में कौन से यहाँ पे इन्होंने माने हैं, पंचायत समिति और जिला परिषद में जो कार्यरत कर्मचारी है उनको अराजपत्रित माना है। इनको भी 5 साल का मिनिमम अनुभव हो तो इनको भी अलग से आरक्षण इन पदों में कुछ दिया गया है। उनको इस प्रकार से लिखना है DCNGE डिपार्टमेंट के। फिर ये जो सेवा शर्तें हैं ये वही है जो
कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर में विज्ञप्ति में हमने विस्तार से बताई थी, वही बातें हैं पुनः हैं अलग अलग जो है। और विशेष योग्यजन है, खिलाड़ी है, अराजपत्रित कर्मचारी है आदि का जो आरक्षण है वो 36 है। मतलब जो जिस वर्ग का है, मान लीजिए एससी का है या ओबीसी का है, तो उसको उसी वर्ग में जो है अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। अगर वो उस वर्ग की मेरिट के बराबर आता है तो उसके आरक्षित पद के बजाय वो उसमें चला जाएगा। लाभ राजस्थान के मूल निवासियों को दे ही है ये जो आरक्षण वर्ग का है, जितना भी बाहर का कोई भी है राजस्थान से बाहर का, तो वो सामान्य में काउंट होगा, चाहे वो वहाँ किसी भी वर्ग का हो। और अंतिम वर्ष की परीक्षा में ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे है कि आप बीए, बीएससी, यहाँ के लिए क्या है स्नातक चाहिए, तो बीए, बीएससी, बीकॉम आदि आप कर रहे हैं तो आप अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो गए, यानी आप फाइनल ईयर में आए हैं या आप आने वाले हैं, यानी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम आपने दिया है और फाइनल में आने वाले हैं, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, सम्मिलित होने वाले हैं। कौन सा है? परीक्षा में, यानी आप थर्ड ईयर की परीक्षा या तो दे चुके हैं या देने वाले हैं, सेकेंड ईयर नहीं थर्ड ईयर। ये ध्यान रखें कि कॉलेज में अंतिम वर्ष की परीक्षा में या तो आप बैठ गए, परीक्षा दे दी, या फिर आप देने वाले हैं, क्लियर, तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपकी आयु 21 वर्ष की हो गई हो। ठीक है, 21 वर्ष से पहले भी फॉर्म भरते हैं तो वो रिजेक्ट होगा नहीं होगा, इसकी मुझे वो आपको प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। बाकी आप सिलेक्शन हो जाता तो पात्र नहीं माने जाओगे। और इसका भी है, इसका रिजल्ट जो है, आप मान लीजिए फाइनल ईयर में है और आपने प्री दे दी, मुख्य परीक्षा जब हो, मुख्य परीक्षा हो सकता है जनवरी में हो, फरवरी में हो, उस समय तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए फाइनल ईयर का, थर्ड ईयर का। ठीक है, अब है आयु सीमा 1/1/24, जैसे अभी 23 चल रहा है, जून जुलाई मान लो, तो 5 महीने बाद तक आप 21 साल के हो जाने चाहिए कम से कम, और अधिकतम 40 साल हो जानी चाहिए, 40 साल से ज़्यादा ना हो। फिर भी 40 में भी छूट है अभी आगे, 40 जो है वो जनरल पुरुष के लिए है, जनरल यानी अनारक्षित पुरुष के लिए, उसमें भी छूट है। उसमें 2 प्रकार की छूट है। एक तो विज्ञप्ति जो है पिछली आरएस भर्ती 21 में आई थी, अब ये 23 में, तो 1 साल बीच में गैप हो गया ना भाई, हर साल आनी चाहिए, आई नहीं, तो 1 साल का सीधा सीधा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो 41 साल हो गया। एक ये जो कोरोना वाला एक निर्देश जारी हुआ था 23/9/2022 को, इसमें यहाँ लिखा है 31/12/2020 को आयु सीमा के भीतर था, उसे 31/12/24 तक आयु सीमा के भीतर समझा जाएगा। तो वैसे तो यहाँ 4 साल का लाभ मिल रहा है, मगर जैसे मेरे विचार से यहाँ शायद 2 साल का ही कोरोना में छूट दी थी, तो इसका थोड़ा और विश्लेषण अलग से देखना पड़ेगा। ये उन्हीं के लिए लागू है जो जनरल पुरुष है, लागू तो हालांकि सभी के लिए छूट तो, मगर चिंता उन्हीं को है जो एकदम आयु सीमा के किनारे पर है, उनको थोड़ा इसका और गहराई से देखना पड़ेगा। आप इसका थोड़ा आप देखना कि 4 साल है कि 2 ही है। तो एक तो 40 तो सीधा हो ही गया, फिर 1 साल ये क्लियर लिखा हुआ है 41 वर्ष जनरल अभ्यर्थी के लिए। अब आरक्षित की बात करें तो आरक्षित में बाकी आरक्षित जैसे अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST OBC MBC EWS, इनके जो पुरुष है उनको 5 वर्ष की सीधे सीधे छूट है, तो 40 और 5 45, यानी कि वो चॉइस में 45 वर्ष प्लस 1 साल की छूट हो गई, विज्ञप्ति नहीं आई है 46, ये तो सीधी सीधी छूट है। फिर ये कोरोना वाली जो है 2 साल वाली, उसका भी अलग से आपको देखना पड़ेगा। अगर आप उस आयु सीमा में आ रहे हैं तो वहाँ थोड़ा और अधिकृत जानकारी RPSC वगैरह वहाँ से लेनी पड़ेगी। फिर महिला है आरक्षित वर्गों की, तो 10 वर्ष की छूट अतिरिक्त, प्लस 1 वो हो ही गया, विज्ञप्ति नहीं आई वो, तो 40 और 10 50 और 51 साल तक। ठीक है, कोरोना वाली 2 और मिल जाती है तो 53 हो जाता है। सामान्य वर्ग की महिला है, पुरुष को तो नहीं है, सामान्य वर्ग की महिला को 5 साल की स्पेशल अलग से छूट है, और बाकी जो विशेष श्रेणी की महिला है इनकी कोई आयु सीमा नहीं है। ठीक है, ये बाकी और कुछ प्रावधान है इसमें आयु सीमा को लेकर। अब परीक्षा जो है कैसे होगी, एक तो प्रतियोगी परीक्षा होगी ऑब्जेक्टिव, और एक साक्षात्कार होगा। परीक्षा जो है वो सितंबर या अक्टूबर 2023 में आयोजित किए जाने की संभावना है। तो ये जो संभावना है ना, तो ये प्रबल संभावना ही मानो, क्योंकि पिछली बार भी हुई थी और होती आई है अक्सर, तो इसलिए आप ध्यान में रखें कि परीक्षा जो है अभी जुलाई अगस्त और सितंबर लास्ट मान के चलो, पूरे 3 महीने लगभग आपके हाथ में है। प्री की तैयारी कैसे करें इसके लिए मैं अलग से वीडियो लगाऊंगा। आवेदन फॉर्म जो है वो 1 जुलाई से शुरू है और 31 जुलाई तक, यानी पूरा 1 महीना आपको मिलेगा।
शुरुआत में या भर देवें। इसके लिए OTR करवा रखा है तो ठीक है, नहीं तो OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना है। फीस एक ही बार लगेगी इस बार, बाकी बार बार नहीं लगेगी। नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि वगैरह वो सही देख लें आप अच्छे से। ये वही डिटेल है जो हम पढ़ते आए हैं, उसमें कॉलेज वाले में पढ़ी थी। शैक्षणिक योग्यता वगैरह सारा अनुभव जो भी हो आप दिखा देना। और मूल जाति प्री जो है वो 200 अंक की होती है, 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें राजस्थान का जीके भी है, इंडिया लेवल का भी है, और विज्ञान के भी है, मैथ रीजनिंग भी है, करंट अफेयर भी है, वो है। हिंदी और अंग्रेजी इसमें प्री में नहीं है, ठीक है। और जो मुख्य परीक्षा है इनका विश्लेषण बाद में डिटेल से और करेंगे। मुख्य परीक्षा जो है उसमें 3 तो जीके के पेपर होते हैं। अब यहाँ जीके का तात्पर्य केवल आप जीके नहीं समझें, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आ गए, जिसमें पब्लिक एड भी है, दर्शन शास्त्र भी है, खेल, योग, समाज शास्त्र, सब चीज़ें इसमें आ जाती है। तो 3 इनके नाम दे रखे हैं और 1 हिंदी और अंग्रेजी का है। प्रत्येक 200-200 नंबर के होते हैं। यहाँ पास मार्किंग का कुछ नहीं है, मेरिट में जो है वो आना चाहिए। किसी भी पेपर में मिनिमम का कुछ नहीं, कितने मिनिमम, ऐसा कोई कुछ नहीं है। ओवरऑल 800 में से जो नंबर बनते हैं उनके आधार पर वो 2.5 गुना 3 गुना को बुलाते हैं, तो उसमें इंटरव्यू कॉल हो जाना चाहिए। और उसके बाद में इंटरव्यू होता है। और प्री के 15 गुना, प्री में जो है पदों के 15 गुना को पास करते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, और फिर इंटरव्यू में लगभग 2-2.5 गुना को जो है वो बुलाते हैं। यानी 900 पद है तो करीब 2200-2300 लोगों को। और TSP क्षेत्र का प्रमाण पत्र की बात करें तो 21/10/2019 के अनुसार उक्त अधिसूचना जारी होने के पश्चात का और ऑनलाइन प्लस इस तारीख के बाद का, 21/10/19 के बाद का। तो ये मुख्य जो बातें थी, और भी ये देख लेते हैं। तो ऊपर जो पद थे वो तो थे सीधे कि भाई किस में कितने पद हैं। ये जो पीछे 2 पेज RPSC ने जोड़ रखे हैं, ये है आरक्षण के अनुसार। जैसे मान लीजिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा जो है, इसके कुल 67 पद है, जिसमें से जनरल के 16 है, उसमें भी महिला के 5, विडो के 2 और एक्स सर्विसमैन का 1। तो इस प्रकार से ये अलग अलग पद है, ठीक है। और राजस्थान पुलिस सेवा तो इसके 60 पद है, इसमें से जनरल पुरुष के 16 है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग पद सभी सेवाओं के दे रखे हैं। ये PDF वैसे तो RPSC की वेबसाइट पर भी है, और ये टिक लगाई हुई खास बातों को अंडरलाइन की हुई देखनी है तो अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगली वीडियो में हम इसी को लेकर, एक तो RS प्री की जो तैयारी है वो कैसे करें, और एक वेतनमान का भी जो आपको अंदाज़ा होना चाहिए, तो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।